हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 39 क्लास नंबर 2। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त संयत संयमित इंद्रियः इंद्रिया ज्ञानम ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके पराम दिव्य शांतिम शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा जी। जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर एक क्लास में 50 बच्चे बैठे होते हैं, टीचर एक बात सबको बोलता है पर सभी स्टूडेंट अपने अपने स्तर पर समझते हैं। कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है और कुछ लोगों को सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता। तो अंतर कहाँ पर आ गया? तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं हम कैसे ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 3 गुण बताए गए, श्रद्धावान, तत्परः और इंद्रिय का संयम। इंद्रिय का संयम का मतलब बताया गया जीवन में कितना डिसिप्लिन होके वो गुरु के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलते हैं और जैसे टीचर सिखाता है इस तरीके से करना है तो बहुत सावधानी से अगर स्टूडेंट वैसा वैसा करता है तो बहुत अच्छा वो समझ पाता है उस तत्व को। ऐसे ही भगवान दया करके बताते हैं कि किताबी ज्ञान से जो वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग है उसमें हमको कुल मिलाकर 7 गुणों की आवश्यकता है। इसमें पहले बताया गया श्रद्धा का भाव होना चाहिए। जब श्रद्धा का भाव होता है तब हमारे कान खुलते हैं, हम सुनने को तैयार होते हैं। अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो भले बहुत अच्छा भक्त भी हमको मिल जाए फिर भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। तो श्रद्धा का भाव आया, उसके बाद में जब भक्तों का संग किया तब उनके प्रति हमारा एक भाव बढ़ता है
और इसलिए हम लोग उनके प्रति समर्पित होने की इच्छा रखते हैं और इसको बोला गया प्रणिपातेन। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, उनके कान बंद रहते हैं। तो हमारे जीवन में बदलाव लेके आना है तो सुनना आरंभ करना है। तो प्रणिपातेन का मतलब अपने अहंकार को छोड़कर गुरु जैसे शिक्षा देते हैं उसको समझने का प्रयास करना। और अगर जीवन में जैसे जैसे उतारते हैं तब वास्तविक प्रश्न आते हैं और प्रश्न को पूछना चाहिए। अभी जो गुरु अपने आप गुरु बन गए हैं, अब उनके मन में प्रश्न तो आएगा पर उनको पता नहीं चलेगा उसका उत्तर क्या होगा। तो क्या करते हैं, थोड़ा किताब से देख लिया, थोड़ा अपने अनुभव से बता दिया, तो वास्तव में उनका ज्ञान अधूरा ज्ञान रहता है। पर जब ज्ञान एक परंपरा के अंतर्गत आता है तो पूरा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। अगर हमको कुछ बात समझ में नहीं आई तो हम पूछ सकते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे कि ऐसा बताया गया और ऐसा हमारा अनुभव है। तो जब हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न का हमको उत्तर अच्छे से मिल जाता है तो हमारे अंदर सेवा का भाव आता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, ये वास्तव में साधु संघ का हिस्सा बन जाता है। और उसके बाद में वर्णन आता है भजन क्रिया। भजन क्रिया में किस तरीके से बताया गया वैसा वैसा जीवन में उसको करना है। और उसके अंदर भी 3 गुणों की आवश्यकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत के जो मध्य लीला है और अध्याय 23 और वहां पर जो श्लोक नंबर 14 और 15 में पूरा का पूरा सीक्वेंस बताया है कि कैसे व्यक्ति श्रद्धा से आरंभ करता है और प्रेम तक पहुंच सकता है। जो लोग सोचते हैं हमारा तो बहुत प्रेम है भगवान में, तो अभी उनको बहुत लंबा रास्ते पर चलना है। क्योंकि जो प्रेम का भाव हम समझते हैं अभी हमें पता नहीं कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हुए सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि क्रम क्या है। प्रादुर्भावे भवेत क्रमा, ये क्या क्रम है कि एक साधक क्या कर सकता है, प्रेम नह, प्रेम के भाव तक पहुंच सकता है। और वहां पर भी आरंभ होता है, आदौ सबसे पहले आरंभ होता है श्रद्धा का भाव। थोड़ा भी श्रद्धा का भाव है कि सामने वाला मेरा भला करना चाहता है, मेरी भलाई के लिए कुछ शिक्षा देना चाहता है, जब श्रद्धा का भाव होगा ततः साधु संगः, तब वह साधु संग करने लगेगा। उस व्यक्ति से वार्तालाप करेगा, डिस्कशन करेगा, उनसे सुनेगा, प्रश्न करेगा, सेवा करेगा। तो ये सब का सब साधु संग में आ गया। फिर जितना हम साधु संग करेंगे वहीं तक रुकना नहीं है। यहीं पर लोग अक्सर गलती करते हैं। भक्त मिल गए, खूब सारी कथा सुन ली, बहुत आनंद आ गया और फिर जीवन में कोई बदलाव नहीं। पर जब हम लोग जैसी शिक्षा दी गई है उसके हिसाब से जीवन में आरंभ करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तब उसको बोला गया भजन क्रिया। और भजन क्रिया में जो मुख्य बातें बताई गई वह है तत्परता। बहुत सावधानी से करना है। जो भी हमको साधना करना है, नियमित रूप से भगवान की कथाएं सुननी है तो बहुत नियम से सुनना है। ऐसा नहीं कभी सुना कभी नहीं सुना, कभी लेट हो गया जी, सो गए हम लोग, उठे तो पता चला लेट हो गई, क्लास हो गई। तो बहुत ही सावधानी से एकाग्रता के साथ में साधन को करना है। 16 माला करना है, भगवान को भोग लगाना है, नियमित रूप से कथा सुनना है, कीर्तन करना है, तुलसी जी की सेवा करना है। कैसे करना है, बहुत सावधानी से करना है। पर लोग कैसे करते हैं,
मोबाइल फोन के साथ में करते हैं, जब करते करते 100 काम और हो जाता है, तो वास्तव में हमको उतना लाभ नहीं मिलता। तो तत्परता शब्द का प्रयोग करके भगवान हमको बता रहे हैं बहुत सावधानी से हमको साधना करनी है। और ये तत्परता कब मिलेगी? जब हमारे जीवन में डिसिप्लिन होगा। इसीलिए यहां पर बोला गया संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को संयम करना, क्योंकि जब इंद्रियां बेकाबू हो जाती है तब सबसे ज्यादा समय का दुरुपयोग होता है। हमको पता है ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर फिर भी मजा आ रहा है, तो हम लोग अपना समय को बर्बाद कर देते हैं। तो जैसे ही हमें लगे कि यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुरंत हमको अगले कार्य की ओर बढ़ना है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है। टाइम की कमी कहीं पर भी नहीं है। 24 घंटे हर एक व्यक्ति को मिला है, चाहे वो 16 माला करता है उसको भी 24 घंटे है, जो 1 माला करता है उसको भी 24 घंटे है। कंपनी का बड़े बड़े सीईओ को देखो, उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो हमको ट्रेनिंग लेना है कि समय को कैसे सदुपयोग में लेना है, और इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। घड़ी रखिए, समय के हिसाब से देखिए कि इतना समय लगना है। छोटा सा काम होता है, 2 घंटे वेस्ट हो गए। अभी ये 2 घंटे का जो समय वेस्ट हुआ, अगर 10 मिनट में कर लेते तो बहुत समय बच जाता। तो डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। सही समय पर खाना है, सही समय पर सोना है, सही समय पर उठना है, और जो भी नियम बनाया है उसको महत्व देना है। ये सब का सब डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। जो कई गुरुजी बोलेंगे अरे जितनी मन हो उतना जप करो, तो वास्तव में हम डिसिप्लिन नहीं सीख रहे। डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन रखेंगे तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए इस्कॉन के अंदर शिक्षा का प्रोग्राम होता है। आप नियम बनाना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा नियम बनाइए। पहले 10 मिनट के लिए 1 माला का जप कीजिए, फिर 2 माला का जप कीजिए, फिर 3 माला का जप कीजिए। इस तरीके से जीवन में रेगुलेशन को लेके आना है। जितना हम अपना जीवन को रेगुलेटेड रखेंगे, जितना हम अनुशासन में रहकर कार्य करेंगे, उतना हम देखेंगे अरे हमारे पास तो बहुत समय है। पर जब हम इस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा फोकस जगह जगह पर फंसा हुआ होता है। एक चीज देखना था, कोई मैसेज आया व्हाट्सएप पर, देखा अरे तो ठीक है मैसेज खत्म हो गया, फिर साथ में यूट्यूब चला दिया, उसमें शॉर्ट्स चल गए, और देखिए देखिए 1 घंटा चला गया। तो जब भी ऐसा हमारा घोड़ा भागने लगे तो उसको लगाम देना है। ये अनुशासन जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो वास्तव में केवल किताबी ज्ञान रह जाता है। और तीसरा जो गुण बताया गया भजन क्रिया में, धैर्य। धैर्य का होना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी जल्दी से दीक्षा दे दो, नहीं तो दूसरे संप्रदाय में चले जाएंगे। इसका मतलब है वास्तव में धैर्य की बहुत भारी कमी है, क्योंकि जब हम साधना करना शुरू करते हैं उसमें धैर्य और उत्साह का होना बहुत जरूरी है। जो लोग सोचते भाई देते हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरी जगह पर जाते हैं, ऐसे लोगों को वास्तव में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? जीवन में उतावलापन है। और भगवान ने बोला कालेन, समय के साथ में हमको ज्ञान मिलता है। नियमित रूप से जो बताया गया भक्ति के साधनों को करना है, धैर्य के साथ में करना है, उत्साह के साथ में करना है। जब यह करेंगे तब इसको बोला गया भजन क्रिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर तरीके से एक के बाद एक क्रम को बताते हैं, और हमारा कंट्रोल केवल 3 चीजों पर है। श्रद्धा का भाव रखना, साधु संग करना, और भजन क्रिया करना। और ये कैसे करना है? ये लूप में करना है, धैर्य के साथ में करना है, हर रोज करना है, नियम बना के करना है।
जब इस तरीके से कार्य करेंगे फिर वहां से आरंभ होगा परिवर्तन, वहां से आरंभ होगा। हम अपने जीवन में देखेंगे अरे चमत्कार हो रहा है। चमत्कार जिसको लोग समझते हैं वो वास्तविक चमत्कार नहीं है। जब ये 6 शत्रुओं से हम बाहर निकलते हैं तब वास्तविक रूप से चमत्कार होता है। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं यहां से आरंभ होता है वास्तविक जीवन में परिवर्तन, और उसको बोला गया अनर्थ निवृत्ति। सारे की सारी गंदगी जो हमारे मन के अंदर बैठी हुई है वो साफ होने लगती है। तो 3 चीजों पे फोकस करना है, श्रद्धा का भाव रखना है, साधु संग करना है और भजन क्रिया करना है, और ये कंटिन्यूअस करना है। जितना हम सावधानी से इस तरीके से जीवन में बिताएंगे समय, और धीमे धीमे हम देखेंगे अनर्थ निवृत्ति आरंभ होने लग गई। जितनी अनर्थ निवृत्ति होगी हमारा मन शुद्ध होने लगेगा और फिर हमको प्राप्त होगा निष्ठा। तो हमारा कंट्रोल केवल भजन क्रिया तक है, और इसीलिए इन 3 चीजों पर हमको बहुत ध्यान से कार्य करना है। नियम बनाइए, नियम के हिसाब से जीवन को चलाइए। उसके अलावा और करना चाहते हैं अवश्य कीजिए, पर एक मिनिमम नियम को अवश्य बनाना है। जितना भी है, कभी तो हम 10 माला कर लेते हैं, कभी 0 माला हो जाती है। तो जब हमको ऐसा उतार चढ़ाव नहीं देखना है, एक मिनिमम वैल्यू पर हमें केंद्र करना है कि कम से कम इतना अवश्य करना है। तो हमें अपने मन के घोड़े को ट्रेनिंग देना है, और उसके लिए नियम बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी कमिटमेंट नहीं कर सकते, हमारा जितना मन होगा उतना हम कार्य करेंगे। इसका मतलब क्या है? हम अपने मन के घोड़े पर बैठे हैं, मन का घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक जाएंगे, फिर रुक जाएंगे। तो इसमें हमें वास्तविक ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। वास्तविक ट्रेनिंग तब मिलता है जब नियम बनाते हैं, भक्तों से डिस्कस करते हैं, भगवान प्रभु जी हमने ये नियम बनाया है, इस नियम के हिसाब से चलेंगे। तो जितना हम नियम बनाते हैं उतना हमारा मन हमारे कंट्रोल में आता है। जितनी इंद्रिया और मन कंट्रोल में आएगा उतना हम सावधानी से तत्परता से साधना करेंगे, और ये जब भजन क्रिया होगी तो हमें एक के बाद एक लाभ मिलता चला जाएगा। और इस बात को श्री चैतन्य महाप्रभु एक और प्रसंग के अंदर बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण के द्वारा हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से जो ज्ञान, किताबी ज्ञान का बीज मिला है वो फल में कैसे बदलेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे से बताते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग कल की कथा में करेंगे। हरे हरे नमः।